हेलो एवरीवन। दोस्तों, जब थर्ड हाउस के लॉर्ड टेंथ हाउस में होते हैं तो ऐसे जातक को गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है, यानी वो गवर्नमेंट की कृपा का पात्र हो सकता है। साथ ही साथ वो माता पिता के प्रति भी बहुत ज़्यादा स्नेही होता है और उसे माता पिता से भी बहुत अधिक स्नेह मिल सकता है। यहाँ पर जातक के छोटे भाई बहन नहीं होते हैं, लेकिन बड़े भाई बहनों का साथ उसको मिल सकता है। स्पेशली ये स्थिति तब आ जाती है जबकि वहां पर मंगल कमजोर हो। यानी कि अगर आपका मंगल कमजोर है तो कई बार आपके छोटे भाई बहन नहीं होते हैं। साथ ही अगर चार्ट में गुरु की स्थिति अच्छी नहीं होती है, यानी गुरु कमजोर होता है या किसी तरीके से मालफिक ग्रह का प्रभाव उसके ऊपर होता है, तो जातक के बड़े भाई बहन संतानहीन हो सकते हैं। यहाँ पर जातक अपनी मेहनत के बल पर नौकरी कर सकता है, साथ ही उसका लेखन उसकी नौकरी में सहयोगी बन सकता है। यानी कि कहा जाए तो ऐसे व्यक्ति के अंदर लेखन कला मौजूद होती है, यानी उसे लिखने में कुशलता प्राप्त हो सकती है। इसी वजह से वो अपने लेखन के माध्यम से एक अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकता है और उसके माध्यम से धन कमा सकता है और लोगों में अपनी पहचान भी बना सकता है। ऐसे जातक को नौकरी में ट्रांसफर की वजह से कई बार अपना घर छोड़ना पड़ सकता है। साथ ही अगर वो लेखन कार्य में दक्ष होने की वजह से पुस्तकें आदि लिखता है, तो वो उससे अपना नाम भी बना सकता है, साथ ही धन की प्राप्ति भी कर सकता है। यानी उसे अपने लेखन कार्य की वजह से ही समाज में सम्मान मिलता है। ऐसे जातक की पत्नी भी विद्वान होती है और उसने भी उच्च शिक्षा की प्राप्ति की होती है। उसकी पत्नी धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति की भी हो सकती है। जब थर्ड हाउस के लॉर्ड टेंथ हाउस में होते हैं तो ऐसा जातक आत्मनिर्भर हो सकता है, यानी कि अपनी मदद स्वयं करने वाला होता है। इस व्यक्ति को सेल्फ मेड पर्सन कहा जा सकता है। उसकी संपत्ति के माध्यम से ऐसा व्यक्ति अपनी सभी तरीके की सुख सुविधाएं भी जुटा सकता है, यानी उसको अपने उस पैसे प्रॉपर्टी के माध्यम से सभी तरीके की सुख सुविधाएं प्राप्त हो सकती हैं। कई बार इस स्थिति में वो प्रलोभन में भी फंस जाता है और कई बार गलत परिस्थितियों का शिकार भी हो जाता है, यानी कि उसे बाद में इन चीजों का पछतावा होता है कि अगर वो अपनी इन सुख सुविधाओं की जो ख्वाहिश है, जो इच्छाएं हैं, उन पर अगर कंट्रोल रखता तो शायद इस परिस्थिति में फंसने से बच सकता था। तो इसको हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि मेहनत करके पैसा कमाना बहुत अच्छी बात है, पर बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में पैसा कमाने की वजह से कई बार गलत परिस्थितियों में फंस सकता है। उसकी वजह से उसे अपमान का सामना भी करना पड़ सकता है और कई बार बिना गलती के भी यहाँ पर उसको अफवाहों का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर व्यक्ति को बहुत ही सोच समझकर कोई कदम उठाना चाहिए। यहाँ पर व्यक्ति का व्यक्तित्व आकर्षक होता है और ज्यादातर वो ईमानदार भी होता है, परंतु कुछ परिस्थितियों में लालच उसे अपने घेरे में ले सकता है। लेकिन अगर वो ईमानदारी का मार्ग चुनता है तो वो समाज से सम्मान की प्राप्ति भी करता है और लोग उसके प्रति सहानुभूति भी रखते हैं। देखा जाता है कि यहाँ पर कई बार उसका जो व्यवसाय है या उसका जो पेशा है, वो यात्राओं से जुड़ा हुआ हो सकता है, यानी उसे कार्य की वजह से अक्सर कर यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। लेकिन इन यात्राओं से उसे लाभ की प्राप्ति भी होती है, यानी जितनी ज्यादा वो यात्राएं करता है, अपने कार्यों पर बहुत ज्यादा फोकस्ड रहता है, तो उन चीजों से उसे लाभ की प्राप्ति भी होती है। यहाँ पर देखा जाता है कि कई बार उनके जो भाई होते हैं वो भी सफल होते हैं और इनको भी कार्यों में मदद करने वाले होते हैं, यानी इनको अपने कार्य क्षेत्र में या अपनी किसी भी तरीके के व्यवसाय में अपने भाइयों की मदद भी मिल सकती है। यहाँ पर देखा जाता है कि इनके साथ साथ इनके भाइयों को भी अपने कार्य क्षेत्र में सम्मान की प्राप्ति होती है। तीसरा भाव आत्म प्रयास से जुड़ा हुआ होता है, यानी कि यहाँ पर व्यक्ति को अपने एफर्ट्स डालने की जरूरत पड़ती है और टेंथ हाउस जो है वो आपके प्रोफेशन का है, तो ऐसे में व्यक्ति को अपने प्रोफेशन के लिए, अपने कार्य क्षेत्र के लिए खुद बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होती है। क्योंकि यहाँ पर थर्ड हाउस का संबंध टेंथ हाउस से है, तो यहाँ पर जातक अपने प्रयासों के बल पर अपने कार्य क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति कर सकता है। यहाँ पर देखा जाता है कि व्यक्ति अपने पेशेवर जीवन में बहुत ज्यादा मेहनत करता है। ऐसे में कई लोग व्यवसाय के क्षेत्र में भी चले जाते हैं और व्यवसाय के क्षेत्र में भी अपनी मेहनत के दम पर ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं।
यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो मेहनत ही इन लोगों का मूल मंत्र हो सकता है। यानी कि अगर ये लोग अपने कार्य क्षेत्र में, चाहे वो बिजनेस करें या जॉब करें, अगर एफर्ट्स डालते हैं, निरंतर मेहनत करते रहते हैं, तो उनको अवश्य ही अपने जीवन में सफलता भी मिलती है और ये नेम फेम की प्राप्ति भी कर सकते हैं। थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का भी हाउस है, इसलिए थर्ड हाउस का संबंध जब टेंथ हाउस से बनता है तो ये संकेत भी मिलता है कि व्यक्ति किसी संचार से जुड़े हुए विभाग में भी कार्यरत हो सकता है, जहां पर की कम्युनिकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। यानी वो किसी टेली कम्युनिकेशन कंपनी में काम कर सकता है, पोस्ट ऑफिस में काम कर सकता है, रेलवे या ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में भी कार्य कर सकता है, या लेखन या संपादन के माध्यम से भी नेम फेम मनी कमा सकता है। यहाँ पर ये व्यक्ति के लिए ये स्थिति भी बन सकती है जहाँ पर उसका शौक, उसकी रुचियां और उसका कौशल उसको उसके करियर से जोड़ता है, क्योंकि यहाँ पर थर्ड हाउस के लॉर्ड टेंथ हाउस में है। तो इसका मतलब ये होता है कि कई बार व्यक्ति अपने शौक या अपने इंटरेस्ट की चीजों को ही अपने करियर में बदल देता है। यहाँ पर ये स्थिति ये भी दर्शाती है कि व्यक्ति सरकार, कानून या किसी अधिकार वाले पद पर भी कार्यरत हो सकता है। यानी सरकार से जुड़े हुए जो विभाग हैं उनमें भी कार्यरत हो सकता है, लॉ से रिलेटेड जो क्षेत्र हैं उनमें भी कार्य कर सकता है, साथ ही साथ वो किसी अथॉरिटी वाले पद पर भी बैठ सकता है, जहां पर वो संचार कौशल का प्रयोग करके समाज में अपनी अलग पहचान बना सकता है। यहाँ पर लोग ऐसे कार्य में भी संलग्न हो सकते हैं जहाँ पर वो लगातार सरकार या कोर्ट में आवेदन या प्रतिनिधित्व करते रहते हैं। ये लोग अच्छे लॉयर भी बन सकते हैं और संवादकर्ता भी बन सकते हैं। टेंथ हाउस प्रसिद्धि का भी भाव है, तो ऐसे में ये भी दर्शाता है कि व्यक्ति अपने शौक, अपनी रुचियों, अपने कौशल के माध्यम से समाज में प्रसिद्धि की प्राप्ति भी कर सकता है। जिन लोगों के भी थर्ड हाउस के लॉर्ड टेंथ हाउस से कनेक्टेड होते हैं तो उनके पास 10वें भाव से जुड़े हुए कौशल भी होते हैं, जैसे कि उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी भी हो सकती है, अधिकार प्राप्त करने की यानी दूसरों पर कंट्रोल करने की क्षमता भी उनके अंदर मौजूद होती है, साथ ही अपने लक्ष्य को हासिल करने का जुनून भी ऐसे लोगों के अंदर देखा जा सकता है। ऐसे लोग अपनी जिम्मेदारियों को उठाने में भी कुशल होते हैं, साथ ही सार्वजनिक जीवन में रहने यानी लोगों के आमने सामने रहने और उनसे बातचीत करने में भी वो बहुत ज्यादा कुशल होते हैं। यानी ऐसे लोगों को पब्लिक लाइफ कई बार बहुत ज्यादा पसंद होती है। ऐसे लोग प्रशासन में, योजना बनाने में या किसी चीज को ऑर्गेनाइज करने में बहुत ज्यादा कुशल होते हैं। ये स्थिति ये भी दर्शाती है कि ऐसे लोग छोटे समूहों के नेतृत्व की भूमिका बहुत अच्छे से निभाते हैं। यानी यहाँ पर वो बहुत अच्छा नेतृत्व कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर ये स्वयं तो अच्छे से कार्य करते ही करते हैं, लेकिन लोगों से भी कार्य करवाने की क्षमता या कला इनके अंदर मौजूद होती है। ऐसे लोग तृतीय भाव से जुड़े हुए विषयों में भी करियर बना सकते हैं, जैसे कि संचार है, हाथों से किए जाने वाले कार्य हैं, शेड्यूल है, योजना बनाना है, मीडिया, सोशल मीडिया, पढ़ना लिखना, ब्लॉगिंग करना, ये सब इनके कार्य क्षेत्र के विषय बन सकते हैं। हालांकि ये सब स्थितियां अलग अलग चार्ट में अलग अलग परिणाम देने वाली हो सकती हैं, क्योंकि प्रत्येक के चार्ट में ये स्थितियां भिन्न हो सकती हैं। यानी कि ग्रहों की जो दृष्टि युति जो है वो अलग हो सकती है, साथ ही आपका ग्रह वक्री है या अस्त है, इन स्थितियों के अनुसार भी चीजें बदल सकती हैं। साथ ही ये स्थितियां महादशा अंतरदशा के अनुसार भी अलग अलग समय पर लोगों के जीवन में आ सकती हैं। यहाँ पर थर्ड हाउस के लॉर्ड की ऊर्जा या टेंथ हाउस के लॉर्ड की ऊर्जा को देखना भी जरूरी होता है। यानी अगर आपको किसी विशेष निर्णय पर पहुंचना है तो उसके लिए पूरे चार्ट का देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर अब हम इस स्थिति को अलग अलग ग्रहों के अनुसार जानने का प्रयास करें तो ये स्थिति हमारी नजरों में और भी अधिक क्लियर हो सकती है। अब अगर हम सबसे पहले सूर्य ग्रह के बारे में बात करें तो यहाँ पर मिथुन लग्न की कुंडली होती है। यानी मिथुन लग्न की कुंडली में सूर्य थर्ड हाउस के लॉर्ड बनते हैं, क्योंकि वहां पर सिंह राशि होती है। साथ ही वो टेंथ हाउस में मीन राशि में बैठते हैं और टेंथ हाउस में सूर्य बलशाली हो जाते हैं। ये स्थिति एक ऐसे व्यक्ति को दर्शाती है जहां पर संचार के माध्यम से रोजाना सरकार से जुड़े हुए कार्य व्यक्ति को करने होते हैं, इसलिए ये व्यक्ति यहाँ पर कोई सरकारी कर्मचारी भी हो सकता है, तो नित्य प्रतिदिन सरकार से जुड़े हुए मुद्दों पर लड़ाई करता है।
क्योंकि यहाँ पर सूर्य मीन राशि में है, इसलिए ये व्यक्ति की बातचीत बहुत ज्यादा आध्यात्मिक भी हो सकती है, यानी उसके बोलने चालने और सोचने का तरीका आध्यात्म से जुड़ा हुआ हो सकता है। ऐसे लोग एक्टिविस्ट भी हो सकते हैं जो रोजाना सामाजिक मुद्दों को सरकार के सामने उठाते हैं। यहाँ पर जातक का पिता भी सरकारी नौकरी से जुड़ा हुआ हो सकता है या किसी आधिकारिक पद पर कार्यरत भी हो सकता है। यहाँ पर सूर्य करियर को स्थिरता प्रदान करने वाले मुख्य कारक होते हैं, इसलिए ये व्यक्ति नेतृत्व करने वाली भूमिकाओं में भी हो सकता है। यहाँ पर वो ऐसे कार्यों में चमकता है जहाँ पर कल्पना, रचनात्मकता या किसी प्रकार की हीलिंग की भी आवश्यकता होती है। ये लोग मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री, हीलिंग, लेखक या किसी भी प्रकार के कलाकार के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर चंद्रमा की बात करें तो यहाँ पर वृषभ लग्न की कुंडली होती है और चंद्रमा थर्ड हाउस के लॉर्ड यानी यहाँ पर कर्क राशि के साथ 10th हाउस में कुंभ राशि में बैठते हैं। ये व्यक्ति संचार के माध्यम से अधिकारियों के साथ जुड़कर कार्य करता है, लेकिन बड़े संगठनों या ऐसे समूहों के साथ जो समाज के मुद्दों को सरकार तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। उनका संचार या उनका कम्युनिकेशन का जो तरीका होता है वो भावनात्मकता से जुड़ा हुआ हो सकता है। ऐसे व्यक्ति का झुकाव रिसर्च की ओर भी हो सकता है, यानी ऐसे लोगों को चीजों को समझने के लिए डिटेलिंग में जाना बहुत ज्यादा पसंद होता है। यहाँ पर उनकी माता भी किसी आधिकारिक पद पर कार्य कर सकती हैं, यानी किसी बड़े पद पर कार्य कर सकती हैं या स्वयं एक अधिकारी के रूप में भी ये व्यक्ति कार्य कर सकता है। ऐसा व्यक्ति संचार या शोध के कार्य जो समाज से जुड़े हुए मुद्दों पर किए जाते हैं, उनको सुलझाने के लिए भी समर्पित रहता है। इनका पारिवारिक और सामाजिक जीवन ज्यादातर पब्लिक होता है, यानी लोगों को इनके बारे में सभी तरीके की जानकारियां होती हैं, लोग उन्हें हर तरीके से जानते पहचानते हैं। ये लोग अपने गुणों और व्यवहार की वजह से ही लोगों के प्रिय बन जाते हैं। चंद्रमा जन्म कुंडली में माता का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए इनकी माता भी किसी नेतृत्व के पद पर कार्यरत हो सकती हैं, यानी उनका कंट्रोल घर के साथ साथ बाहर की दुनिया में भी लोगों पर हो सकता है। कई बार उनकी माँ पिता की भूमिका भी निभा सकती हैं। अब अगर हम यहाँ पर मंगल ग्रह की बात करें तो यहाँ पर मंगल अपनी दो राशियों के माध्यम से थर्ड हाउस के लॉर्ड होकर 10th हाउस में बैठते हैं। अगर इसमें हम सबसे पहले कन्या लग्न की बात करें तो यहाँ पर मंगल तीसरे और 8वें भाव के स्वामी होकर 10th हाउस में मिथुन राशि में बैठते हैं। यहाँ पर मंगल और बुध की ऊर्जा के बीच आदान प्रदान होता है, इसलिए ऐसा व्यक्ति इंजीनियरिंग या किसी टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए कार्य में संलग्न हो सकता है। ऐसा व्यक्ति को एक ऐसा व्यक्ति एक अच्छा लॉयर भी हो सकता है, साथ ही एक्टिविस्ट भी हो सकता है। ये स्थिति एक ऐसे व्यक्ति को दर्शाती है जिसकी वाणी बहुत ज्यादा हार्श हो सकती है, कठोर हो सकती है और जिसको गुस्सा भी बहुत जल्दी आ सकता है। यहाँ पर पिता के साथ संबंधों में भी कुछ तनाव देखने को मिल सकता है, यानी कई बार इनके और इनके पिता के बीच में मतभेद की स्थिति देखने को मिल सकती है। यहाँ पर कन्या लग्न वालों के लिए मंगल तीसरे और 8वें भाव के स्वामी बनते हैं, इसलिए 8वें भाव का प्रभाव होने पर व्यक्ति के जीवन में अचानक से कई तरीके के बदलाव आ सकते हैं। जीवन में आने वाली अचानक वाली घटनाएं उनके जीवन को परिवर्तित कर सकती हैं। साथ ही ऐसा व्यक्ति दूसरों के धन से जुड़ा हुआ भी हो सकता है। ऐसे लोग अपने करियर के क्षेत्र में भी जीवन में अचानक से कई बार परिवर्तन की स्थिति को महसूस कर सकते हैं, यानी कि इनके जीवन में कई बार अचानक से कई तरीके के बदलाव हो सकते हैं। गोचर की स्थितियों के अनुसार वो परिणाम पॉजिटिव और नेगेटिव भी दिखाई दे सकते हैं। ऐसा व्यक्ति मोटिवेशनल स्पीकर भी बन सकता है, एक अच्छा लेखक भी बन सकता है, साथ ही एक अच्छा ब्लॉगर भी बन सकता है। अब अगर कुंभ लग्न की बात की जाए तो मंगल तीसरे और 10वें भाव के स्वामी होते हैं, साथ ही 10वें भाव में वृश्चिक राशि में बैठते हैं। ये स्थिति कई तरीके की चीजों को दिखा सकती है, यानी ऐसा व्यक्ति गूढ़ विद्याओं में भी गहरी रुचि रख सकता है, यानी ऑकल्ट साइंस से जुड़ा हुआ भी हो सकता है। साथ ही वो अपना कोई व्यवसाय भी कर सकता है। ऐसा व्यक्ति एक अच्छा सर्जन भी बन सकता है, एक अच्छा सैनिक भी हो सकता है जो देश के लिए कार्य कर सकता है।
लेकिन कई बार इनकी जो जीवनचर्या होती है वो बहुत ही ज़्यादा अव्यवस्थित होती है। यानी उन लोगों की किसी भी चीज़ के लिए कोई भी समय निर्धारित नहीं होता है। इनका अपने पिता के साथ भी संबंध परिवर्तनशील होता है, यानी कभी बहुत अच्छे रिश्ते बनते हैं और कई बार बहुत ज़्यादा कड़वाहट भर जाती है। इन्हें अपने अधिकारियों से निपटना बहुत ज़्यादा कठिन होता है, यानी कई बार इन्हें उनके साथ संबंध बनाने में, इनका जो आपसी संबंध है उसमें बैलेंस लाने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। यहाँ पर मंगल शक्तिशाली है क्योंकि 10th हाउस में वैसे भी मंगल उच्च का हो जाता है और साथ ही साथ यहाँ पर वो अपनी राशि में भी है। तो इसलिए अगर व्यक्ति 10th हाउस से रिलेटेड क्षेत्रों में अपना करियर का चयन करता है, तो यहाँ पर उसको अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। ये व्यक्ति एक अच्छा मनोवैज्ञानिक हो सकता है, एक अच्छा एथलीट बन सकता है, साथ ही असामान्य क्षेत्रों में भी अपना करियर बना सकता है कि उसके कार्य में कोई अनोखा या असामान्य तत्व भी देखने को मिल सकता है। अब अगर बुध ग्रह की बात करें तो यहाँ पर बुध ग्रह 2 राशियों के माध्यम से 3rd हाउस के लॉर्ड होकर 10th हाउस में बैठते हैं। अगर यहाँ पर हम सबसे पहले मेष राशि की बात करें तो बुध तीसरे और छठे भाव के स्वामी होकर 10th हाउस में मकर राशि में बैठते हैं। ये स्थिति स्पष्ट रूप से दिखाती है कि व्यक्ति अपनी संचार के माध्यम से सरकार, अधिकार या कानून से जुड़ी हुई एजेंसियों के साथ कार्य कर सकता है। ये एक मजबूत संकेत है जहां पर व्यक्ति एक अच्छा लॉयर भी हो सकता है और एक लीगल एक्टिविस्ट भी बन सकता है, क्योंकि बुध यहाँ पर संचार का कारक है और 10th हाउस यानी मकर राशि जो है वो कानून और सरकार से जुड़ी हुई होती है। तो इसलिए इस तरीके के पदों पर कार्य करने में इस व्यक्ति को अधिक सफलता प्राप्त हो सकती है। इस व्यक्ति का अपने पिता के साथ संबंध अच्छा हो सकता है, मित्रवत संबंध देखने को मिल सकता है, लेकिन छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति आ सकती है। मेष लग्न वालों के लिए बुध तीसरे और छठे भाव के स्वामी होते हैं जो काम और कर्तव्य का भाव है। इसलिए इस स्थिति में ये लोग अपनी मेहनत के बल पर अपना एक अच्छा करियर बना सकते हैं। ऐसे लोग अच्छे प्लानर हो सकते हैं, अच्छे शेड्यूलर हो सकते हैं, टीम लीडर हो सकते हैं, साथ ही किसी न किसी रूप में अथॉरिटी वाला कार्य करने में भी कुशल होते हैं। यानी कि ये अधिकार के पदों को भी अच्छी प्रकार से संभाल सकते हैं। अब अगर हम कर्क लग्न की बात करें तो कर्क लग्न में बुध तीसरे और 12वें भाव के स्वामी होते हैं और 10th हाउस में मेष राशि में बैठते हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा विश्लेषणात्मक होता है और डिटेलिंग में बहुत ज्यादा ध्यान देने वाला होता है। इसलिए ये अपने इस स्वभाव को अपने करियर में लगाकर भी उस करियर को आगे बढ़ने में हेल्प कर सकता है, यानी अपने करियर को आगे ले जा सकता है। अपनी इस कुशलता की वजह से ही ऐसा व्यक्ति करियर में अपना एक अलग स्थान, अपनी एक अलग पहचान बना लेता है, क्योंकि ये चाहत उसके अंदर ऑलरेडी मौजूद होती है। इसलिए हमेशा वो कुछ ऐसा कार्य करना चाहता है जो औरों से हटकर हो और इसी वजह से लोग उसे नोटिस करें और वो दूसरों की नजरों में आ जाए। ऐसे व्यक्ति की वाणी बहुत ज्यादा सीधी होती है, यानी वो हर बात को डायरेक्ट कहना ज्यादा पसंद करता है और वो अपने इस गुण का इस्तेमाल करने का कोई मौका नहीं छोड़ता है, क्योंकि वो अपनी हर बात को सीधा कहकर क्लियर रखना चाहता है ताकि बाद में किसी तरीके की परेशानी का सामना उसे ना करना पड़े। यहाँ पर भी पिता के साथ संबंध बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन भाई बहनों के साथ थोड़ी उतार चढ़ाव की स्थिति देखने को मिल सकती है। कर्क लग्न वालों के लिए बुध तीसरे और 12वें भाव के स्वामी होते हैं। 12वां भाव एकांत को दर्शाता है, हानि को दिखाता है या समाप्ति से जुड़ा हुआ होता है। 12वें हाउस से संबंधित कुछ प्रभाव भी इस व्यक्ति के जीवन में शामिल हो सकते हैं, या ऐसा व्यक्ति मीडिया से जुड़ा हुआ हो सकता है, एक अच्छा लेखक हो सकता है, वक्ता हो सकता है, ब्लॉगर हो सकता है। इन क्षेत्रों में अगर वो करियर बनाता है तो उसे अच्छी लाभ की प्राप्ति भी हो सकती है। इसके अंदर व्यापारिक कौशल भी देखा जा सकता है, इसलिए ये अपने ही क्षेत्र में आगे बढ़ने वाला व्यक्ति बन सकता है। इन लोगों का कार्य सेलिंग से जुड़ा हुआ भी हो सकता है, एडवर्टाइजिंग से जुड़ा हुआ भी हो सकता है, साथ ही लोगों को कैसे डील करना है, लोगों के साथ कैसे कम्युनिकेशन करना है, इस चीज की कला इनके अंदर मौजूद हो सकती है। इस तरीके की कला इनके अंदर मौजूद होती है, इसलिए ये उनसे जुड़े हुए कार्यों को बहुत अच्छी तरीके से निभा सकते हैं।
12वें भाव से संबंध होने की वजह से कई बार करियर में उतार चढ़ाव की स्थिति देखने को मिल सकती है, या व्यवसाय में किसी तरीके की हानि का सामना भी करना पड़ सकता है। अब अगर शुक्र ग्रह की बात करें तो यहाँ शुक्र भी अपनी दो राशियों के माध्यम से थर्ड हाउस के लॉर्ड होकर 10th हाउस में बैठते हैं। अगर सबसे पहले यहाँ पर सिंह लग्न की बात करें तो शुक्र तीसरे और 10वें भाव के स्वामी होकर 10वें भाव में वृषभ राशि में बैठते हैं। ये स्थिति किसी रचनात्मक क्षेत्र में करियर बनाने के लिए सबसे अच्छी स्थिति मानी जा सकती है। यानी ऐसा व्यक्ति अगर किसी क्रिएटिव फील्ड में कार्य करता है तो उसको वहां अच्छी सफलता मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर सिंह राशि भी रचनात्मकता की राशि है और साथ ही शुक्र भी रचनात्मकता को दर्शाता है। और यहाँ पर शुक्र बैठा भी अपनी स्वयं की ही राशि में है, तो इसलिए ऐसा व्यक्ति अगर क्रिएटिविटी के क्षेत्र में कार्य करता है तो वो अच्छी तरीके से फलता फूलता है। ऐसा व्यक्ति अपने शौक, अपनी रुचियों, अपनी कार्य कुशलता, अपनी कला, उसके माध्यम से भी करियर बनाकर सफलता प्राप्त कर सकता है। यानी कि वो अपनी रुचियों को भी अपने करियर के रूप में स्वीकार कर सकता है, कुछ ऐसी चीजें क्रिएट कर सकता है जो उसके जीवन को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती हैं। ऐसे व्यक्ति के संबंध भी अपने कार्य क्षेत्र में लोगों के साथ बहुत अच्छे होते हैं। कई बार ये भी देखा जाता है कि ऐसे व्यक्ति की पत्नी भी उसी कार्य क्षेत्र से जुड़ी हुई हो सकती है, यानी कि आप दोनों ही सेम फील्ड के लोग हो सकते हैं या सेम ऑफिस में भी कार्यरत हो सकते हैं। शुक्र क्योंकि यहाँ पर अपनी ही राशि में मौजूद है, इसलिए यहाँ पर शुक्र के अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि वृषभ राशि में शुक्र लंबे समय तक स्थिर परिणाम देने वाला होता है। ये लोग भोजन, धन, निवेश, फूड इंडस्ट्री या ब्यूटी इंडस्ट्री से जुड़े हुए क्षेत्रों को अपना करियर चुनते हैं, तो उसमें इन्हें बहुत अधिक लाभ की प्राप्ति हो सकती है। अगर मीन लग्न की बात की जाए तो यहाँ पर शुक्र तीसरे और 8वें भाव के स्वामी होते हैं और 10वें भाव में धनु राशि में बैठते हैं। 10वें भाव में शुक्र होने से व्यक्ति के किसी रचनात्मक क्षेत्र में कार्य करने के संकेत मिलते हैं, और यहाँ पर ये मजबूत भी होता है, क्योंकि यहाँ पर शुक्र तीसरे भाव का स्वामी है जो कौशल, रुचि और शौक को बताता है। लेकिन धनु राशि यहाँ पर शुक्र के लिए शत्रु राशि मानी जाती है, इसलिए यहाँ पर कई बार पूरे परिणाम व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो पाते हैं। यहाँ पर व्यक्ति का इंटरेस्ट फिलॉसफी में हो सकता है, साथ ही उच्च शिक्षा के प्रति भी उसका लगाव देखा जा सकता है। इसलिए ये व्यक्ति एक अच्छा शिक्षक भी बन सकता है, एक अच्छा प्रोफेसर भी हो सकता है जो उच्च शिक्षा से संबंधित विषयों को पढ़ाता हो। ऐसे व्यक्ति की पत्नी भी उसी क्षेत्र की हो सकती है, यानी सेम फील्ड के लोग हो सकते हैं और साथ में काम करने वाले भी हो सकते हैं। मीन लग्न वाले लोगों के लिए शुक्र तीसरे और 8वें भाव के स्वामी होते हैं और 8वां भाव आपके जीवन में परिवर्तन को भी दर्शाता है। इसलिए आपके जीवन में होने वाली अचानक की घटनाएं आपके जीवन में कई तरीके के बदलाव भी ला सकती हैं। साथ ही आपका इंटरेस्ट दूसरों के धन से जुड़ा हुआ भी हो सकता है। इसलिए ऐसे लोग करियर के क्षेत्र में बड़े बदलाव, कई तरीके के परिवर्तन का अनुभव भी कर सकते हैं। ऐसे लोग अच्छे लीडर भी होते हैं और अपने गुणों के कारण, अपने व्यक्तित्व के कारण लोगों के द्वारा पसंद भी किए जाते हैं। यानी इनका इनका पद जो होता है वो अथॉरिटी से भरा हुआ हो सकता है, के बावजूद भी इनके गुण, इनका व्यक्तित्व लोगों को प्रभावित कर देता है। अब अगर गुरु ग्रह की बात की जाए तो गुरु भी अपनी दो राशियों के माध्यम से थर्ड हाउस के लॉर्ड बनते हैं और 10th हाउस में जाकर बैठते हैं। जिसमें अगर सबसे पहले तुला लग्न की बात की जाए तो तुला लग्न में गुरु तीसरे और छठे भाव के स्वामी होते हैं। साथ ही 10th हाउस में कर्क राशि में बैठते हैं जहां पर वो उच्च के हो जाते हैं। ये स्थिति एक अच्छा टीचर बनने के लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती है। यानी अगर ऐसा व्यक्ति टीचिंग के प्रोफेशन में जाता है तो वहां पर उसको मान सम्मान की प्राप्ति भी होती है, साथ ही वो अच्छा धन भी कमा सकता है, क्योंकि गुरु यहाँ पर थर्ड हाउस के लॉर्ड हैं जो कि संचार को, कम्युनिकेशन को दर्शाते हैं। एजुकेशन भी वहां से देखी जा सकती है और 10th हाउस करियर का है, तो इसलिए अगर ये किसी ऐसे प्रोफेशन में जाते हैं जहां दूसरों का मार्गदर्शन कर सकें, चाहे वो किसी मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में कार्य करें या किसी स्कूल या कॉलेज के प्रोफेसर बनकर लोगों को शिक्षा प्रदान करें,
ये सारी स्थितियां इनके लिए शुभ फल देने वाली हो सकती हैं। गुरु का संबंध वित्त से भी होता है, तो इसलिए अगर ऐसे लोग वित्त के क्षेत्र में जाते हैं, खासकर अगर सरकार के लिए कोई कार्य करते हैं, सरकार से जुड़े हुए किसी वित्त विभाग में कार्य करते हैं, तो वहां पर भी इनको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोग एक अच्छे सरकारी ऑडिटर भी बन सकते हैं, साथ ही ज्योतिष के क्षेत्र में शिक्षक के रूप में कार्य भी कर सकते हैं। यह सरकार और शिक्षा से लाभ प्राप्त करने की एक अच्छी स्थिति है। माता और पिता दोनों ही इनके लिए गुरु के रूप में मार्गदर्शन देने का कार्य करते हैं, यानी माता पिता से इन्हें एक अच्छी गाइडेंस मिलती है, इसीलिए ये एक अच्छे मार्ग का चुनाव भी कर सकते हैं। तुला लग्न में 10वें भाव में गुरु जब थर्ड हाउस के लॉर्ड होकर बैठते हैं, तो यहाँ पर व्यक्ति को एक शानदार परिणाम देते हैं, क्योंकि गुरु यहाँ पर थर्ड और सिक्स हाउस के लॉर्ड बनते हैं। तो ऐसे में सिक्स हाउस जो है वो आपके काम और कर्तव्यों को बताता है। इसलिए लोग इस स्थिति में अगर किसी नौकरी को अपना करियर बनाते हैं, तो उसमें ये अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। उनका काम शिक्षण, मार्गदर्शन और सलाह देने से भी जुड़ा हुआ हो सकता है। अगर मकर लग्न की बात की जाए, तो गुरु यहाँ पर तीसरे और 12वें भाव के स्वामी होकर 10वें भाव में तुला राशि में बैठते हैं। ये स्थिति भी व्यक्ति को एक अच्छा शिक्षक बना देती है। इस स्थिति में व्यक्ति एक रिलेशनशिप लॉयर भी बन सकता है और एक काउंसलर भी बन सकता है। कि तुला राशि संबंधों की राशि है और 10वां भाव कानून और सरकार को बताता है, और गुरु लिखित कानून को दर्शाते हैं। तो ऐसे में ऐसे लोग एक अच्छे रिलेशनशिप काउंसलर भी बन जाते हैं। तो ऐसे में ऐसे लोगों के लिए ऐसा करियर चुनना सफलता के मार्ग को दर्शाता है। ऐसा व्यक्ति फैमिली कोर्ट में जज भी बन सकता है। मकर लग्न वालों के लिए गुरु तीसरे और 12वें भाव के स्वामी होते हैं। 12वां भाव एकांत, हानि, समाप्ति और विदेश को दर्शाता है, तो यानी इससे जुड़े हुए परिणाम भी व्यक्ति को अपने जीवन में देखने को मिल सकते हैं। यानी कि इन लोगों के करियर में हानि लाभ की स्थिति बनी रहती है, उतार चढ़ाव की स्थितियां भी आती रहती हैं। लेकिन अगर ऐसे लोग विदेश में अपना करियर बनाते हैं, तो वहां उनको सफलता मिल सकती है। यानी कि अकेले कार्य करने वाले किसी क्षेत्र से अगर ये जुड़ते हैं, तो वहां पर इनको सफलता मिलती है। अब अगर शनि ग्रह की बात करें, तो शनि भी अपनी दो राशियों के माध्यम से थर्ड हाउस के लॉर्ड होकर 10th हाउस में बैठते हैं। यानी अपनी वृश्चिक और धनु लग्न की वजह से वो थर्ड हाउस के लॉर्ड बनते हैं। देखा जाता है कि ऐसे लोगों के छोटे भाई बहन नहीं होते हैं, और अगर होते भी हैं तो उनका इस व्यक्ति के जीवन में कोई खास योगदान नहीं होता है। ये स्थिति एक ऐसे व्यक्ति को भी दर्शाती है जो लंबे लंबे उपन्यास लिखने में सक्षम होता है, जो ब्लॉगिंग कर सकता है, ब्लॉग लिख सकता है, और उसके माध्यम से उसे प्रसिद्धि भी मिल सकती है। अगर ऐसे लोग नियमित नौकरी करते हैं, तो उनको वहां ऐसा कार्य करना पड़ता है जिसमें रोज एक ही कार्य को बार बार सेम स्थिति में करना पड़ता है। यानी कि यहाँ पर ऐसा व्यक्ति बिना दिमाग लगाए भी एक ही कार्य को बार बार कर सकता है। ये लोग लंबे लंबे भाषण भी दे सकते हैं और लंबे लंबे लेख लिखने में भी सक्षम हो सकते हैं। लेकिन जीवन के शुरुआती दिनों में उनकी ये क्षमता उनके कार्य नहीं आती है, यानी कई बार उनको आरंभ में अपनी क्षमता का एहसास ही नहीं होता है। ऐसे लोगों को अपनी क्षमता को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहने होते हैं, यानी धीरे धीरे करके ही इनकी जो संचार की क्षमता है वो निखर कर आती है, जिसका प्रयोग वो आने वाले जीवन में कर सकते हैं। जब वो लोग लगातार एफर्ट्स डालते हैं, तभी उनको अपने कार्य क्षेत्र में सफलता मिलती है। यानी शनि के लिए वैसे भी कहा जाता है कि जो लोग निरंतर धैर्य के साथ अपना कार्य करते रहते हैं, भटकते नहीं हैं, मेहनत करते हैं, उन्हीं को शनि अच्छे परिणाम देते हैं। और ज्यादातर ये स्थिति 30 से 35 वर्ष के बाद ही आती है। उसके पश्चात उनको अपनी संचार क्षमता के कारण समाज में सम्मान की प्राप्ति भी हो सकती है, यानी वो प्रसिद्धि प्राप्त कर सकते हैं अपनी ही मेहनत से प्राप्त किए गए कार्यों के परिणाम के रूप में। अगर वृश्चिक लग्न में तीसरे भाव के स्वामी शनि 10th हाउस में सिंह राशि में बैठते हैं, तो शनि अग्नि राशियों में थोड़े से कमजोर हो जाते हैं, लेकिन 10वें भाव में होने के कारण यहाँ पर वो अच्छा कार्य करते हैं। ऐसे लोग बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं और इनके अंदर बहुत अच्छा नेतृत्व कौशल होता है। ये लोग धीरे धीरे बिना किसी शॉर्टकट को अपनाए जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं।
लगभग 35 साल की आयु के बाद ऐसे लोगों के अंदर मैच्योरिटी आना प्रारंभ होती है और ये अपने कार्य क्षेत्र में बेहतर बनते हैं। ये लोग अपने जीवन में देर से सफलता की प्राप्ति करते हैं, लेकिन जो भी सफलता इन्हें प्राप्त होती है वो इनके जीवन में स्थिरता लेकर आती है। वहीं अगर धनु लग्न की बात करें तो तीसरे भाव के स्वामी जब 10th हाउस में कन्या राशि में बैठते हैं तो शनि पृथ्वी तत्व की राशि में होने की वजह से अच्छा परिणाम देते हैं। ऐसे लोग बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं, साथ ही उनके अंदर अच्छा नेतृत्व करने की क्षमता होती है। ये लोग भी बिना किसी शॉर्टकट के आगे बढ़ते रहते हैं, यानी अगर वो लोग जीवन में शॉर्टकट अपनाते हैं तो उन्हें ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहते हैं तो इन्हें अपने कार्य क्षेत्र में सफलता मिलती है। शनि की मैच्योरिटी जीवन में 35 साल के बाद करियर में स्ट्रांग स्थिति को लेकर आती है, यानी ये स्थिति उनके जीवन में उनको सफलता भी प्रदान करती है और स्थिरता भी प्रदान करती है। अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पर जब थर्ड हाउस के लॉर्ड 10th हाउस में होते हैं तो ऐसे में सरकार से भी व्यक्ति को सपोर्ट मिलता है, माता पिता का भी स्नेह प्राप्त होता है। साथ ही अगर मंगल खराब स्थिति में हो तो भाई बहनों के साथ कई बार संबंध अच्छे नहीं रहते हैं। यहाँ पर व्यक्ति अपनी मेहनत के दम पर ही अपना करियर बना सकता है, जीवन में स्थिरता लेकर आ सकता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी थर्ड हाउस से संबंधित, यानी कि जब थर्ड हाउस के लॉर्ड 10th हाउस में होते हैं तो व्यक्ति के जीवन को किस तरीके से प्रभावित करते हैं, व्यक्ति का करियर जो है वो किस तरीके से प्रभावित हो सकता है, या उसे किस प्रकार का करियर चुनना उसके लिए लाभकारी सिद्ध होता है। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय।